हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है श्री रघुनाथ दास जी का गृह त्याग। मृत्यु के पाश से बंधे हुए पुरुष को जो संसार बंधन से छुड़ाने में समर्थ नहीं होता, वह अक्षर पढ़ाने पर भी वास्तविक गुरु नहीं है। कुटुंब में उत्पन्न होने पर भी स्वजन नहीं है। वीर्य से उत्पन्न करने वाला होने पर भी सच्चा पिता नहीं है। शरीर को पैदा करने वाली होने पर भी वह वास्तविक माता नहीं है। माननीय होने पर भी वह यथार्थ देव नहीं है और पाणी ग्रहण करने पर भी वह सच्चा पति नहीं है। सप्तग्राम के भूमि अधिकारी श्री गोवर्धन दास मजूमदार के पुत्र श्री रघुनाथ दास जी को पाठक भूले न होंगे। शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर पर ठहरे हुए प्रभु के उन्होंने दर्शन किए थे और प्रभु ने उन्हें मरकट वैराग्य त्याग कर घर में ही रहते हुए भगवत भजन करने का उपदेश दिया था और उनके गृह त्याग के अत्यंत आग्रह करने पर प्रभु ने कह दिया था, अच्छा देखा जाएगा, अब तो तुम घर चले जाओ, हम शीघ्र ही वृंदावन को जाएंगे। यहाँ से लौटकर जब हम आ जाएं तब जैसा उचित हो वैसा करना। अब हम जब रघुनाथ जी ने सुना कि प्रभु ब्रजमंडल की यात्रा करके पुरी लौट आए हैं, तब तो वे चैतन्य चरणों के दर्शनों के लिए अत्यंत ही लालायित हो उठे। उनका मन मधु प्रभु के पाद पद्यों का मकरंद पान करने के निमित्त पागल सा हो गया। वे गौरांग का चिंतन करते हुए ही समय को व्यतीत करने लगे। ऊपर से तो सभी संसारी कामों को करते रहते, किंतु भीतर उनके हृदय में चैतन्य विरह जनित अग्नि जलती रहती। वे उसी समय सब कुछ छोड़ छाड़ कर चैतन्य चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेते। किंतु उस समय उनके परिवार में एक विचित्र घटना हो गई। सप्तग्राम का ठेका पहले एक मुसलमान भूमि अधिकारी पर था। वही उस मंडल का चौधरी था। उस पर से ही इन्हें इस इलाके का अधिकार प्राप्त हुआ था। वह प्रतिवर्ष आमदनी का चतुर्थांश अपने पास रखकर 3 अंश बादशाह के दरबार में जमा करता था। उस मंडल की समस्त आमदनी 20 लाख रुपए सालाना की थी। हिसाब से इन मजूमदार भाइयों को 15 लाख राज दरबार में जमा करने चाहिए और 5 लाख अपने पास रखने चाहिए, किंतु ये अपने कायस्थपने के बुद्धि कौशल से 12 लाख ही जमा करते और 8 लाख स्वयं रख लेते। चिरकाल से ठेका इन्हीं पर रहने से इन्हें भूमि अधिकारी होने का स्थायी अधिकार प्राप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि 12 वर्ष में ठेका स्थायी हो जाता है। इस बात से उस पुराने चौधरी को चिढ़ हुई। उसने राज दरबार में अपना अधिकार दिखाते हुए इन दोनों भाइयों पर अभियोग चलाया और राजमंत्री को अपनी ओर मिला लिया। इसलिए इन्हें पकड़ने के लिए राज्य कर्मचारी आए। अपनी गिरफ्तारी का समाचार सुनकर हिरण्यदास और गोवर्धन दास दोनों भाई घर छोड़कर भाग गए। घर पर अकेले रघुनाथ दास जी ही रह गए। चौधरी ने इन्हें ही गिरफ्तार करा लिया और कारावास में भेज दिया। यहाँ इन्हें इस बात के लिए रोज़ डराया और धमकाया जाता था कि ये अपने ताऊ और पिता का पता बता दें, किंतु इन्हें उनका क्या पता था, इसलिए वे कुछ भी नहीं बता सकते थे। इससे क्रुद्ध होकर चौधरी इन्हें भांति भांति की यातनाएं देने की चेष्टा करता। बुद्धिमान और प्रत्युत्पन्नमति रघुनाथ दास जी ने सोचा, ऐसे काम नहीं चलेगा, किसी न किसी प्रकार इस चौधरी को ही वश में करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वे मन ही मन उपाय सोचने लगे। एक दिन जब चौधरी इन्हें बहुत तंग करना चाहता था, तब इन्होंने स्वाभाविक स्नेह दर्शाते हुए अत्यंत ही कोमल स्वर से कहा, चौधरी जी, आप मुझे क्यों तंग करते हैं? मेरे ताऊ, पिता और आप तीनों भाई भाई हैं।
मैं अब तक तो आप तीनों को भाई ही समझता हूँ। आप तीनों भाई आपस में चाहे लड़ें या प्रेम से रहें, मुझे बीच में क्यों तंग करते हैं। आप तो आज लड़ रहे हैं, कल फिर सभी भाई एक हो जाएंगे। मैं तो जैसा उनका लड़का वैसे ही आपका लड़का। मैं तो आपको भी अपना बड़ा ताऊ ही समझता हूँ। आप कोई अनपढ़ तो हैं ही नहीं, सभी बातें जानते हैं। मेरे साथ ऐसा बर्ताव आपको शोभा नहीं देता। गुलाब के समान खिले हुए मुख से स्नेह और सरलता के ऐसे शब्द सुनकर चौधरी का कठोर हृदय भी पसीज गया। उसने अपनी मोटी मोटी भुजाओं से रघुनाथ दास जी को छाती से लगाया और आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से कहने लगा, बेटा, सचमुच धन के लोभ से मैंने बड़ा पाप किया। तुम तो मेरे सगे पुत्र के समान हो। आज से तुम मेरे पुत्र हुए। मैं अभी राजमंत्री से कहकर तुम्हें छुड़वाए देता हूँ। तुम्हारे ताऊ और पिता जहाँ भी हों उन्हें खबर कर देना कि अब डर करने का कोई काम नहीं है। वे खुशी से अपने घर आकर रहें। यह कहकर उन्होंने राजमंत्री से रघुनाथ दास जी को मुक्त करा दिया। वे अपने घर आकर रहने लगे। अब तो उन्हें संसार का यथार्थ रूप मालूम पड़ गया। अब तक वे समझते थे कि इस संसार में संभवतः थोड़ा बहुत सुख भी हो, किंतु इस घटना से उन्हें पता चला कि संसार दुख और कलह का घर है। कहीं तो दीनता के दुख से दुखी होकर लोग मर रहे हैं। काम पीड़ित हुए कामीजन कामनियों के पीछे कुत्तों की भांति घूम रहे हैं। कहीं कोई भाई से लड़ रहा है तो किसी जगह पिता पुत्र से कलह हो रहा है। कहीं किसी को 10-20 गांव की जमींदारी मिल गई है या कोई अच्छी राज नौकरी या राज पदवी प्राप्त हो गई है तो वह उसी के मद में चूर हुआ लोगों को तुच्छ समझ रहा है। किसी की कविता की कला कोविदों ने प्रशंसा कर दी है तो वह अपने को ही उष्णा और वेदव्यास समझता है। कोई विद्या के मद में, कोई धन के मद में, कोई संपत्ति, अधिकार और प्रतिष्ठा के मद में चूर है। किसी का पुत्र मूर्ख है तो वह उसी की चिंता में सदा दुखी बना रहता है। इसके विपरीत किसी का सर्वगुण संपन्न पुत्र है तो उसे थोड़ा भी रोग होने से पिता का हृदय धड़कने लग जाता है। यदि कहीं वह मर गया तो फिर प्राणांत के ही समान दुख होता है। ऐसे संसार में सुख कहाँ, शांति कहाँ, आनंद तथा उल्लास कहाँ। यहाँ तो चारों ओर घोर विषण्णता, भयंकर दुख और भांति भांति की चिंताओं का साम्राज्य है। सच्चा सुख तो शरीरधारी श्री गुरु के चरणों में ही है। उन्हीं के चरणों में जाकर परम शांति प्राप्त हो सकती है। जो प्रतिष्ठा नहीं चाहते, नेतृत्व नहीं चाहते, मान सम्मान बढ़ाई और गुरुपने की जिनकी कामना नहीं है, जो इस संसार में नामी पुरुष बनने की वासना को एकदम छोड़ चुके हैं, उनके लिए गुरु चरणों के अतिरिक्त कोई दूसरा सुखकर, शांतिकर, आनंदकर तथा शीतलता प्रदान करने वाला स्थान नहीं है। इसलिए अब मैं संसारी भोगों से पूर्ण इस घर में नहीं रहूँगा। अब मैं श्री चैतन्य चरणों का ही आश्रय ग्रहण करूँगा। उन्हीं की शांतिदायिनी सुखमयी क्रोड़ में बालक की भांति क्रीड़ा करूँगा। उनके अरुण रंग वाले सुंदर तलुओं को अपनी जिह्वा से चाटूँगा और उसी अमृतोपम माधुरी से मेरी तृप्ति हो सकेगी। चैतन्य चरणाम्बुजों की पावन पराग के सिवा सुख का कोई भी दूसरा साधन नहीं। यह सोचकर वे कई बार पुरी की ओर भगे थे, किंतु धनी पिता ने अपने सुचतुर कर्मचारियों द्वारा इन्हें फिर से पकड़वा मंगवाया और सदा इनकी देखरेख रखने के निमित्त 10-5 पहरेदार इनके ऊपर बिठा दिए। अब ये बंदी की तरह पहरों की भीतर रहने लगे। लोगों की आंखें बचाकर ये क्षण भर को भी कहीं अकेले नहीं जा सकते। इससे इनकी विरह व्यथा और भी अधिक बढ़ गई। ये हा गौर, हा प्राण वल्लभ कह कहकर जोरों से रुदन करने लगते। कभी कभी जोरों से रुदन करते हुए कहने लगते, हे हृदय रमण, इस वेदनापूर्ण सागर से कब उबारोगे? कब अपने चरणों की शरण दोगे? कब इस अधम को अपनाओगे? कब इसे अपने पास बुलाओगे?
किसी समय अपनी मधुमयी अमृतवाणी से भक्ति तत्व के सुधासिक्त वचनों से इस हृदय की दहकती हुई ज्वाला को बुझाओगे। हे मेरे जीवन सर्वस्व, हे मेरी बिना डांड की नौका के पतवार, मेरी जीर्ण शीर्ण तरीके कैवर्तक प्रभु, मुझे इस अंधकूप से बाहाँ पकड़कर बाहर निकालो। इनके ऐसे बेसिर पैरों के प्रलाप को सुनकर प्रेममयी माता को इनके लिए अपार दुख होने लगा। उन्होंने अपने पति, इनके पिता गोवर्धन दास मजूमदार से कहा, हमारे कुल का एकमात्र सहारा यह रघु पागल हो गया है, इसे बांध कर रखिए, ऐसा न हो यह कहीं भाग जाए। पिता ने मार्मिक स्वर में आह भरते हुए कहा, रघु को दूसरे प्रकार का पागलपन है। वह संसारी बंधन को छिन्न भिन्न करना चाहता है। रस्सी से बांधने से यह नहीं रुकने का, जिसे कुबेर के समान अतुल संपत्ति, राजा के समान अपार सुख, अप्सरा के समान सुंदर स्त्री और भाग्यहीनों को कभी प्राप्त न होने वाला अतुलनीय ऐश्वर्य ही जब घर में बांधने को समर्थ नहीं है, उसे बेचारी रस्सी कितने दिनों बांधकर रख सकती है। माता अपने पति के उत्तर से और पुत्र के पागलपन से अत्यंत ही दुखी हुई। पिता भलीभांति रघुनाथ पर दृष्टि रखने लगे। उन्हीं दिनों श्रीपाद नित्यानंद जी ग्रामों में घूम घूम कर संकीर्तन की धूम मचा रहे थे। वे चैतन्य प्रेम में पागल बने अपने सैकड़ों भक्तों को साथ लिए इधर उधर घूम रहे थे। उनके उद्दंड नृत्य को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते। चारों ओर उनके यश और कीर्ति की धूम मच गई। हजारों लाखों मनुष्य नित्यानंद प्रभु के दर्शनों के लिए आने लगे। उन दिनों गौड़ देश में निताई के नाम की धूम थी। अच्छे अच्छे सेठ साहूकार और भूम्याधिपति इनके चरणों में आकर लौटते और ये उनके मस्तकों पर निर्भय होकर अपना चरण रखते। वे कृतकृत्य होकर लौट जाते। लाखों रुपए में भेंट में आने लगे। नित्यानंद जी खूब उदारता पूर्वक उन्हें भक्तों में बांटने लगे और सत्कर्मों में द्रव्य को व्यय करने लगे। पानीहाटी संकीर्तन का प्रधान केंद्र बना हुआ था। वहाँ के राघव पंडित महाप्रभु तथा नित्यानंद जी के अनन्य भक्त थे। नित्यानंद जी उन्हीं के यहाँ अधिक ठहरते थे। रघुनाथ जी ने जब नित्यानंद जी का समाचार सुना तो वे पिता की अनुमति लेकर 20 सेवकों के साथ पानीहाटी में उनके दर्शनों के लिए चल पड़े। उन्होंने दूर से ही गंगा जी के किनारे बहुत से भक्तों से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान दैदीप्यमान उच्चासन पर बैठे हुए नित्यानंद जी को देखा। उन्हें देखते ही इन्होंने भूमि पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। किसी भक्त ने कहा, श्रीपाद, हिरण्य मजूमदार के कुंवर शाह रघुनाथ दास जी आए हैं, वे प्रणाम कर रहे हैं। खिलखिलाते हुए नित्यानंद जी ने कहा, आहा, रघु आया है। आज यह चोर जेल में से कैसे निकल भागा, इसे यहाँ आने की आज्ञा कैसे मिल गई। फिर रघुनाथ दास जी की ओर देखकर कहने लगे, रघु आ, यहाँ आकर मेरे पास बैठ। हाथ जोड़े हुए अत्यंत ही विनीत भाव से डरते से सिकुड़ते हुए रघुनाथ दास जी सभी भक्तों के पीछे जूतियों में बैठ गए। नित्यानंद जी अब रघुनाथ दास जी पर अपनी कृपा की। महापुरुष धनिकों को यदि किसी काम के करने की आज्ञा दें तो उसे उनकी परम कृपा ही समझनी चाहिए, क्योंकि धन अनित्य पदार्थ है और फिर यह एक के पास सदा स्थायी भी नहीं रहता। महापुरुष ऐसी अस्थिर वस्तु को अपनी अमोघ आज्ञा प्रदान कर स्थिर और सार्थक बना देते हैं। धन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग ही यह है कि उसका व्यय महापुरुषों की इच्छा से हो, किंतु ऐसा सुयोग सभी के भाग्य में नहीं होता। किसी भाग्यशाली को ही ऐसा अमूल्य और दुर्लभ अवसर प्राप्त हो सकता है। नित्यानंद जी के कहने से रघुनाथ दास जी ने 2-4 हजार रुपये ही खर्च किए होंगे, किंतु इतने ही खर्च से उनका वह काम अमर हो गया और आज भी प्रतिवर्ष पानीहाटी में चूरा उत्सव उनके
इस काम की स्मृति दिला रहा है। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।